प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में भारी बारिश। नैनीताल, रुद्रप्रयाग और चंपावत में भारी बारिश। प्रशासन की अपील, नदियों के पास ना जाए लोग। उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चेतावनी है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में नैनीताल, रुद्रप्रयाग और चंपावत में भारी बारिश। प्रशासन की अपील है, नदियों के पास लोग ना जाएं। उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी चेतावनी। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। देखिए, भारी बारिश की वजह से प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि नदियों के किनारे लोग ना जाएं और जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनसे भी अपील की गई है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग और चंपावत में भारी बारिश देखने को मिल रही है। प्रशासन की अपील है, नदियों के पास लोग ना जाएं क्योंकि देखिए सड़कें जलमग्न हैं और ऐसे में नदियां उफान पर है। किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए नदियों पर लोग ना पहुंचे। 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा लाइव जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुख करेंगे। उपेंद्र, क्योंकि देखिए लगातार उत्तराखंड की बात करें तो भारी बारिश का दौर जारी और ऐसे में मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट कई कई जिलों को लेकर जारी कर दिया है। क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत जो है प्रदेश के कई हिस्सों में जो है कल देर रात से जो है कई जगहों पर जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल हैं, जो कुमाऊं मंडल के जो 6 जिले हैं वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। खासतौर पर जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ है वहाँ पर मौसम विभाग की ओर से आज के लिए जो है रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही जो अन्य गढ़वाल मंडल के जो जिले हैं वहाँ चाहे उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन जगहों पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। दूसरी ओर अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन जगहों पर भी भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। और लगातार अगर देखा जाए तो देर शाम से देहरादून में भी लगातार जो है रुक रुक कर जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जो है वो साफ तौर पर जारी की गई है। जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा वाले जो रूट्स हैं वहां पर बारिश के चलते भूस्खलन की स्थिति जो है वो ज़्यादातर बन सकती है। वहां पर सड़कें बंद होने की ज़्यादातर संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। ऐसे में जो चारधाम यात्रा जाने वाले जो यात्री हैं उनको भी सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पर्यटक और जो यात्री चारधाम यात्रा या अन्य जगहों पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो ऐसे में वो पहले मौसम की एडवाइजरी और जो फीडबैक है उसको पहले देख लें, उसके बाद ही वह चारधाम यात्रा या पर्यटन स्थल जो है वो घूमने के लिए जाएं। हालांकि जब से मानसून की शुरुआत उत्तराखंड में हुई है उसके बाद से यहाँ पर चारधाम यात्रा की जिस तरीके से जो चल रही थी उसमें थोड़ा सा रुकावट जो है वो देखने को मिली है। उसमें जिस तरीके से जो संख्या बढ़ रही थी उस पर थोड़ा सा कमी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी चारधाम यात्रा के लिए यात्री जो है वो पहुँच रहे हैं। लेकिन उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वेदरकास्ट देख कर ही वह चारधाम यात्रा के लिए जाए। अगर किसी प्रकार की वेदरकास्ट पे कोई दिक्कत या भारी बारिश की एडवाइजरी अगर जारी है तो उसके बाद ही, मौसम देखने के बाद ही आप जो है चारधाम यात्रा करें। हालांकि पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और अभी अगर जिस तरीके से जो बारिश जिस तरीके से हो रही है, ग्रामीण सड़कें और जो कई नेशनल हाईवे जो है वो बाधित चल रही है। हालांकि पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की जो टीमें हैं वो बीआरओ की टीमें जो है जेसीबी और पॉकलेट मशीनों के जरिए जो है मार्ग खोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो मार्ग बाधित हैं उनको वहां से मलबा हटाने का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार जिस तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। मॉनिटरिंग के चलते जिस तरीके से आपदा विभाग की लगातार बैठकें जिस तरीके से की जा रही है उनके साथ लगातार जो समन्वय जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से बनाया जा रहा है उसमें साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी भूस्खलन की स्थिति या सड़क टूटने की ज़्यादातर स्थिति जहां पर बन रही है वहां पर
वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था जो है वो पहले ही कर लें। साथ ही यहाँ पर जो है जेसीबी और पॉकलेट मशीनों को जो है 24 घंटे जो है वहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि यात्रियों को, आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दूसरी ओर अगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, तो ऐसे में नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मंदाकिनी, अलकनंदा का जलस्तर जिस तरीके से उनके जो सहयोगी नदियाँ हैं उससे जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में गंगा नदी का जलस्तर भी जिस तरीके से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के पार जो है वो पहुंच रही है। देखिए तो लगातार ऐसे जिस में तरीके से जो आप नदी बता के रहे हैं कि किनारे रहने वाले मुख्यमंत्री लोग हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो भी उनको लेकर भी बैठकों का दौर जारी है। जानना चाहेंगे जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं या फिर जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, उनके लिए इस मौसम को देखते हुए या मौसम में बदलाव को देखते हुए राहत शिविरों का इंतजाम किया गया है, उनके रहने की कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई हो सरकार के द्वारा? देखिए, साफ तौर पर जो चारधाम यात्रा के लिए जो यात्री पहुंच रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी पहले से जारी की गई है। वेदरकास्ट देखकर ही उनको जो है चारधाम यात्रा पर जो है वो आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि जो यात्री ऋषिकेश, हरिद्वार के पड़ाव पर रुके हुए हैं उनको जब बारिश की स्थिति अगर बनी हुई है तो उनको वहीं पर रोका जा रहा है या उस सुरक्षित स्थानों पर जो है उनको भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो केदारनाथ धाम के लिए जो यात्री जा रहे हैं उनको गौरीकुंड, सोनप्रयाग पे पहले ही एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है कि आगे जिस तरीके से बारिश हो रही है केदारनाथ धाम में, अगर बारिश हो रही है तो उनको वहीं पर रोका जा रहा है, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको सुरक्षित स्थानों पर या जहां पर भी उनके रुकने के स्थान है वहां पर उनको जो है वापस लौटाया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पहले ही पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं, स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पड़ावों पर जो है वो तैनात हैं। उनको जो है यात्रियों को लगातार वो समझा भी रहे हैं और किस तरीके की स्थिति धामों में है, क्योंकि ज़्यादातर खासतौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम, ये दो धाम ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो यात्रियों को होती है, क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ धाम में 17 से 18 किलोमीटर पैदल ट्रैक जो है वो चलना पड़ता है, तो वहाँ पर बारिश के समय पर फिसलने का सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बना रहता है। ऐसे में यात्रियों को पहले ही सोनप्रयाग में जो है एडवाइजरी जो है एडवाइजर जो है उनको दी जा रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो यमुनोत्री धाम है वहाँ पर भी जिस तरीके से 5 से 6 किलोमीटर का पैदल जो ट्रैक चलने का है, तो वहाँ पर दिक्कत जो है यात्रियों को ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो उसके चलते जो है यात्रियों को लगातार जो है प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है और उनको जो है आगे जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर बारिश की संभावना जो है वो ज़्यादातर बन रही है, जैसे ही मौसम साफ हो रहा है उसके बाद दर्शन करने के लिए उनको भेजा जा रहा है और दर्शन करने के बाद तुरंत उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जो है दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर मौसम खराब है तो अपने घर से बाहर ना निकलें या जहाँ पर आप रुके हुए हैं आप वहीं पर रुकें और उसके बाद जो है चारधाम की यात्रा जो है वो करें। और हालांकि ये देखा जा रहा है कि अब जो है चारधाम यात्रा में पूरी तरीके से गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से जो चारधाम रूट्स हैं वहाँ पर जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, हल्की से बारिश होने के बाद जो है जिस तरह से पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं, पहाड़ियों से पत्थर गिरने की संभावनाएं, सड़कें टूटने की संभावना जिस तरीके से बनती है, तो ऐसे में सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो कितनी मुस्तैद है यहाँ पर, क्योंकि देखिए भारी बारिश का दौर जारी है और रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है मौसम विभाग की ओर से, तो ऐसे में सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो कितनी मुस्तैदी से काम कर रही हैं? देखिए, एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको नदी के किनारे जो रह रहे लोग हैं उसको लेकर लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और उनकी जो तैनाती है, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या देवप्रयाग हो या अलग अलग, चाहे मंदाकिनी, अलकनंदा, ऐसी जगह ऐसे पड़ावों पर जो है उनकी तैनाती वहाँ पर की गई है कि अगर नदी के किनारे कोई या नहा रहा हो या कोई बहने की संभावना अगर बनती है तो वहाँ पर उसका क्विक रिस्पांस टीम जो है वो रखी गई है और क्विक रिस्पांस के चलते जो है उनका जो है रेस्क्यू जो है वो किया जा सकता है। साथ ही जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, यानी कि अगर नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उसके बाद जो है अनाउंसमेंट के जरिए जो है उनको अलर्टनेस जो है वो किया जा रहा है। और जहां पर ज़्यादातर खतरा बना हुआ है कि कभी भी नदी का जलस्तर बढ़ने से जो है घरों को जो है नुकसान पहुंच सकता है, तो उनके परिवारों को जो है पहले ही सुरक्षित स्थानों पर जाने की जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनको जो है शिफ्टिंग जो है वो किया जा रहा है। तो इसके लिए व्यवस्था जिस तरीके से रैन बसेरे हो या जो इसको सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है, या उनके जो परिजन हैं, अन्य जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ जो है रुकने की व्यवस्था जो है वो पहले से की गई है। उसको
लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। नदी के किनारे, चाहे वो हरिद्वार में हो, ऋषिकेश में हो, उन जगहों पर जो है उनकी तैनाती जो है वो की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और